नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर आपके लिए हम झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए लेके आ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, वो हर बार बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम हो, झारखंड बोर्ड के पूछे ही जाते हैं। तो अभी हम जितना आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस 2018 का जितना भी आया था वो सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा देंगे, और इसी तरह से हर एक जैसे कि 2019 का भी करवा देंगे। तो इसी तरह से आप लोग देखिएगा कि किस क्वेश्चंस को ज़्यादा बार पूछा गया है। तो वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो सारा रट जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसे भी ऑब्जेक्टिव भी आप लोग अच्छा से एकदम कर लीजिएगा। और आपके लिए एक सूचना है, हम आपके लिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक PDF तैयार किया है, जो कि आपके चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है और आंसर के साथ में है। तो ये PDF जो है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ये आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, जो कि आपके झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कि मैं तो आप लोग जो बच्चे अभी तक PDF नहीं लिए हैं, ले लीजिए केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग करते हैं। और सभी क्वेश्चंस को, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, आप एकदम रट जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या होती है। तो कुल कणों की जो संख्या इसमें होती है वो 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के, यानी कि तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई होती है, ठीक है, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो इसका कौन सी होती है? तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोल -2 L पावर में 2 और एस के पावर में -1। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यानी कि CH3 CH2 Cl प्लस Na, ठीक है, हिट जो कि CH3 CH2I प्लस NaCl बना रहा, ठीक है। तो द रिएक्शन ये जो रिएक्शन है ये कैसा, ये अभिक्रिया है, तो ये कैसा है, तो यही हमें बताना है। तो ये है फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन है ये, ठीक है। तो 3 का जो है बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, क्यूपराइड इज एन ओरे ऑफ, यानी कि क्यूपराइड अयस्क है। तो क्यूपराइड जो है ये किसका अयस्क है? तो ये क्यूपराइड जो है Cu का अयस्क होता है। किसका? Cu का अयस्क होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, एथेनॉइल क्लोराइड प्लस एथेनॉल रिएक्ट ए, यानी कि एथेनॉइल क्लोराइड प्लस एथेनॉल, तो ये क्या मतलब ए से अथी करके, तो ये क्या बनाता है? ये तो एथील, ठीक है, एथेनोइड, ठीक है, एथेनोइड। तो ए बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है, एसिड क्लोराइड इज रिएक्ट टू एल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एसिड क्लोराइड जिसके द्वारा एल्डिहाइड में अवकृत होता है। तो एल्डिहाइड में जो अवकृत होता है वो होगा रेजेंड मंडन, ठीक है, रेजेंड मंडन अवकरण। तो डी जो है, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेजेंड मंडन। उसके बाद अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न एकदम VVI क्वेश्चन से, इसको एकदम आप लोग रट लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम आर, यानी कि एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एंजाइम एक प्रोटीन्स होता है। उसके बाद ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये अभिक्रिया है, प्रोडक्ट द प्रोड्यूसेस, यानी ये क्या उत्पादन करता है? ये उत्पादक क्या उत्पाद करता है? तो ये जो है हमारा उत्पाद करेगा CH2 CNH2। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग 1 से 8 तक का जो क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि
उसका ऑप्शन दिया हुआ था। अब यहाँ पर 9 से 15 तक का जो क्वेश्चंस है इसका हमें एक एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहले के क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इसी तरह से पूछे जाते थे, लेकिन अब तो आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। टोटल 25 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 में, जिस तरह से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इस सब क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। अभिक्रिया 2HI रिएक्ट H2 प्लस I2 के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो इसके लिए ये जो अभिक्रिया है ये सेकेंड ऑर्डर कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, लिखिए। तो विटामिन के की जो कमी से रक्त स्त्राव, ठीक है, रक्त स्त्राव की जो है कमी से के कमी से रक्त स्त्राव की बीमारी होती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ क्लोराइड सोडियम, ठीक है। तो क्लोराइड सोडियम का जो पार्टिकल साइज है वो क्या होता है, तो वो 1 नैनो, ठीक है, 1 नैनोमीटर से टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो 11 का इस तरह से आप लोगों का जो अब जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को याद रहेगा, तब तो ऑप्शन में आप लोग सही कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर, व्हाट इज द यूजनाइड पॉलीविनाइड क्लोराइड, यानी कि पॉलीविनाइड क्लोराइड जो होता है ये पाइप वाइप बनाने में काम आता है। तो टू मेक पाइप केबल, ठीक है, टू मेक पाइप केबल, ठीक है, पाइप का जो केबल पाइप वाइप में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का ये वाला, राइट IUPAC नेम, इसका हमें IUPAC नेम बताना है। इसका जब IUPAC नेम यानी कि बड़ा वाला जो चैन हम लोग कार्बन का बिगेस्ट चैन खोजेंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम जो बोल रहे हैं 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो एक है यहाँ पे, 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए टी ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसे आप लोग अच्छा से लिख लीजिए। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, गिवन 1 एग्जाम्पल ऑफ ओलिगेसेक्लेराइड, ठीक है, ओलिगेसेक्लेराइड का एक उदाहरण हमें बताना है। तो रेफिनोज जो होता है, ठीक है, RAFFINOSE, रेफिनोज जो होता है ये ओलिगेसेक्लेराइड का एक उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, यानी कि प्रतिजैविक का एक उदाहरण दे। तो प्रतिजैविक का जो उदाहरण होगा पेनिसिलिन होगा, ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का एक उदाहरण होता है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस है यहाँ पर देख लीजिए, लघु उत्तरीय है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग देखते चलिए, ठीक। इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। इलेक्ट्रॉन चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में विभेद करें। उसके बाद ये हमें निम्नलिखित में का इन दोनों का हमें व्याख्या करना है। धातु कर्म और गालक का हमें व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती है, क्यों, यानी वाई डज NH3 फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल PH3 डज नॉट। तो ये क्यों नहीं बनाती है, इसका रीज़न लिखना है। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सब चीज़ों को कर लीजिएगा। और भी हम जब सेट वाइज लाते रहेंगे तो उसमें देखिएगा कि किस क्वेश्चंस को ज़्यादा बार पूछा गया है, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे, प्रत्येक के कारण बताइए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप लोग देखते चलिए। क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकारक के साथ होता है, तो इनके साथ जब ग्लूकोज की अभिक्रिया कराया जाता है तो
क्या होता है ये हमें बता देना है। उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन, राइट टू एनी डिफरेंट बिटवीन। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को देखते चलिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। ये जैसे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चंस को, 5 नंबर वाला क्वेश्चंस को ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कर लेने का। ये भी वीवीआई क्वेश्चंस एकदम, ये सभी क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका चांस है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये था सेट। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर, फिर 32 नंबर देख लीजिए जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये सब क्वेश्चंस को एकदम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ये वाला एकदम वीवीआई है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द टाइम रिक्वायर्ड इतना। ठीक है, 99%। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चंस है, इसमें और वाला जो क्वेश्चंस है। ठीक है, 34 नंबर, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा 34 नंबर। तो यहीं तक आप लोगों का सेट था 2018 का। तो इसमें से जो जो वीवीआई क्वेश्चंस था, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग सारा कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हर बार पूछे जाते हैं। आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है उससे पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।